स्टूडेंट, मैं कृष्णा यादव अनअकैडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, यानी कि नर जनन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे कि जब किसी स्त्री का रेप हो जाता है तो उसमें कौन सा परीक्षण किया जाता है और किसके आधार पर परीक्षण किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेक्स के दौरान जो पानी जैसा पदार्थ निकलता है वो क्या है और किस काम के लिए निकलता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको आज। और रिप्रोडक्टिव से संबंधित जानकारी इस पृथ्वी पे सभी मनुष्यों को होनी चाहिए ताकि वो अपने बारे में समझ सकें। और इसके ना जानकारी होने के कारण बहुत लोगों की बहुत सी सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए तो बेहतर है, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तभी भी आपके लिए बहुत बेहतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, यानी कि ये जो आपको पूरी संरचना दिख रही है ये मेल रिप्रोडक्टिव का संरचना ही है। अब हम एक एक पार्ट के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको फूला हुआ भाग दोनों तरफ दिख रहा है ये मनुष्य का विसरण है। ये मेल का टेस्टिस है। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया टेस्टिस। ये जो आपको गोल वाला संरचना दिख रहा है ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होता है, ये मनुष्य का मूत्राशय होता है। इस मूत्राशय में यूरिन जो होता है स्टोर होता है। और उसके बाद ये जो आपको पतली नली दिख रही है, ये जो आपको पतली नली दिख रही है ये होता है मूत्र मार्ग। इसी नली के द्वारा जो मूत्र होता है, यानी कि जो यूरिन होता है हमारा, ये बाहर निकलता है। और यहाँ से जो आपको पूरी ये संरचना दिख रही है यही है पेनिस। ये जो संरचना यहाँ से पूरी दिख रही है ये क्या है, पेनिस है, मनुष्य का पेनिस है। इस पेनिस के अंदर जो होता है स्पंजेट टिश्यू भरी होती हैं। क्या भरी होती हैं? स्पंजेट टिश्यू भरी होती हैं। स्पंजेट टिश्यू भरी होती हैं। ये स्पंजेट टिश्यू जो होती हैं, जब मेल के अंदर सेक्स की भावनाएं जागृत होती हैं तब इन स्पंजेट टिश्यू में ब्लड भर जाता है। और ब्लड भर जाने से इस पेनिस का साइज जो होता है 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इस पेनिस के ऊपर एक स्किन होती है जिसका नाम है फोर स्किन या अग्राच्छद के नाम से जाना जाता है। ये फोर स्किन जो होती है इसको आगे पीछे किया जा सकता है। अब हम ग्लैंड के बारे में समझते हैं। ये जो सबसे ऊपर आपको ग्रंथि दिख रही है इस ग्रंथि को शुक्राशय कहते हैं या इंग्लिश में सेमाइनल वेसिकल कहते हैं। ये ग्रंथियाँ जो होती हैं एक जोड़े में पाई जाती हैं। 2 ग्रंथियाँ होती हैं, एक जोड़े का मतलब 2 ग्रंथियाँ होती हैं। दूसरे ये जो निचला भाग आपको दिख रहा है ये ग्रंथि जो है इसे प्रोस्त ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये मनुष्य में एक ही पाई जाती हैं। ये ग्रंथियाँ जो होती है पेनिस के चारों तरफ होती हैं, जिसे ये मान लेते हैं क्या है, जिसे पेनिस है, इस पेनिस के चारों तरफ ये ग्रंथियाँ होती हैं। लेकिन जब इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो ये लगता है कि 2 ग्रंथियाँ दिखती हैं, लेकिन एक्चुअली में ये चारों तरफ पेनिस के होती हैं, इसलिए इस टाइप से दिखती हैं। सबसे जो नीचे ग्रंथि है इस ग्रंथि का नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या कॉपर्स ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम इन सभी ग्रंथियों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पहली ग्रंथि के बारे में, और पहली ग्रंथि क्या है, शुक्राशय। शुक्राशय यानी सेमिनल वेजाइकल है। और सेमिनल वेजाइकल जो है मनुष्य के अंदर जोड़े में पाई जाती है, यानी कि 2 शुक्राशय पाई जाती है। शुक्राशय जो है फ्रक्टोज और प्रोटीन का सिक्रीशन करती है। फ्रक्टोज और प्रोटीन सिक्रीट करती है। और ये फ्रक्टोज जो हैं ये शुक्राणु को पोषण देने का काम करते हैं।
जो हमारे अंदर स्पर्म होता है, मनुष्य के अंदर जो स्पर्म होता है, उनको ये पोषण देते हैं। ये फ्रुक्टोज जो होते हैं शुक्राणु में उपस्थित होता है। ये फ्रुक्टोज शुक्राणु में उपस्थित होता है, यानी कि शुक्राणु के साथ मिला हुआ होता है, उसको पोषण देता है तो उसके साथ भी होगा। तो ये फ्रुक्टोज जो होता है शुक्राणु में मौजूद होने के कारण मौजूद होता है, इसलिए ये फ्रुक्टोज हमारे शुक्राणु में मौजूद होता है, इसलिए यह बलात्कार के मामलों में फॉरेंसिक परीक्षण के लिए सबूत प्रदान करता है। किस परीक्षण के लिए? फॉरेंसिक परीक्षण के लिए सबूत प्रदान करता है। ये फॉरेंसिक परीक्षण क्या है, ये तो समझना है कि फॉरेंसिक परीक्षण क्या है। ये फॉरेंसिक परीक्षण जो है, जब किसी स्त्री का रेप हो जाता है तो उस रेप को डॉक्टरों के द्वारा जो परीक्षण किया जाता है कि इसका रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसी परीक्षण को फॉरेंसिक परीक्षण कहते हैं। और इस फॉरेंसिक परीक्षण के द्वारा बस यही पता लगाया जाता है कि यह फ्रुक्टोज स्त्री के वजाइना में उपस्थित है या नहीं उपस्थित है। अगर ये फ्रुक्टोज फीमेल के यानी कि स्त्री के वजाइना के अंदर अगर उपस्थित होता है तो फॉरेंसिक टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर ये फ्रुक्टोज वजाइना के अंदर उपस्थित नहीं होगा तो फॉरेंसिक टेस्ट निगेटिव आएगा। और ये डॉक्टरों के द्वारा ये बता दिया जाता है कि अगर फॉरेंसिक टेस्ट पॉजिटिव आया है तो ये बताया जाएगा कि इस लड़की का रेप हुआ है, इस स्त्री का रेप हुआ है। अगर फॉरेंसिक टेस्ट निगेटिव आता है तो डॉक्टरों के द्वारा ये बताया जाएगा कि ये इसका रेप नहीं हुआ है, हो सकता है इसका छेड़छाड़ हुआ हो। अब हम बात करते हैं दूसरी ग्रंथि के बारे में। दूसरी ग्रंथि क्या है? पुरस्थ ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड। ये पुरस्थ ग्रंथि जो होती है ये मनुष्य के अंदर केवल एक होती है, मनुष्य के अंदर केवल एक होती है और ये मूत्र मार्ग के चारों तरफ पाई जाती है। यानी जो पेनिस होता है इसके चारों तरफ ये ग्लैंड पाई जाती है। मान लेते हैं ये पेनिस है तो इस पेनिस के चारों तरफ पाई जाती है। लेकिन जब इसको हम काट कर देखते हैं, क्रॉस सेक्शन काट के देखते हैं, तो एक ग्रंथियाँ हमें लगता है कि दो हैं, लेकिन होती एक ही हैं। तो एक क्या है, मूत्रमार्ग के चारों तरफ पाई जाती हैं। और इन ग्रंथियों से जो पदार्थ सिक्रीट होता है वो पदार्थ जो होता है क्षारीय होता है। पुरस्थ ग्रंथियां से जो पदार्थ सिक्रीट होता है वह पदार्थ क्षारीय होता है। और ये क्षारीय पदार्थ जो है, ये जो मूत्र मार्ग में जो अम्लीयता होती है, जब हम यूरिन क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, मूत्र बाहर निकालते हैं, तो जो मूत्र मार्ग होता है वो अम्लीय हो जाता है। तो उस अम्लीयता को हटाने के लिए ये पुरस्थ ग्रंथियां जो हैं क्षारीय पदार्थ सिक्रीट करती हैं, ताकि स्पर्म को कोई दिक्कत ना हो बाहर निकलने में। इसलिए ये जो क्षारीय पदार्थ हैं ये मूत्र मार्ग की अम्लीयता को निष्क्रिय कर देते हैं। जो मूत्र मार्ग में अम्लीयता है उसको ये क्षारीय पदार्थ क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी ग्रंथि के बारे में। तीसरी ग्रंथि है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या कापर्स ग्रंथि। ये कापर्स ग्रंथि का केवल एक ही काम है, पेनिस को लुब्रिकेट करना। पेनिस के लुब्रिकेशन में मदद करती हैं। सेक्स के दौरान पेनिस और वजाना के बीच घर्षण ना हो, इसलिए ये ग्रंथियाँ पानी जैसा पदार्थ सिक्रीट करती हैं, ताकि दोनों के बीच यानी कि पेनिस और वजाना के बीच घर्षण ना पैदा हो। इन तीनों ग्रंथियों के सिक्रीशन को, तीनों ग्रंथि कौन कौन, शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, इन तीनों ग्रंथियों के सिक्रीशन को एक साथ मिला के सेमिनल प्लाज्मा कहा जाता है। इन तीनों ग्रंथियों के सिक्रीशन को एक साथ मिलाकर सेमिनल प्लाज्मा कहा जाता है। सेमिनल प्लाज्मा के अंदर फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम उपस्थित होता है। क्या क्या उपस्थित होता है? फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम उपस्थित होता है। ये जो होता है सीमेन का 60 से 70% भाग बनाता है। सेमिनल प्लाज्मा जो होता है सीमेन का 60 से 70% भाग होता है। अच्छा, ये सीमेन क्या है? तो सीमेन जो है स्पर्म
और सेमिनल प्लाज्मा को एक साथ जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, सीमेन बनता है। स्पर्म हमारा कहाँ बना, स्पर्म हमारा टेस्टिस के अंदर बना, और सेमिनल प्लाज्मा जो है कहाँ से बना, सेमिनल प्लाज्मा इन तीनों ग्रंथियों से बना। तो सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म को जब एक साथ हम मिलाएंगे तो उसे सीमेन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें हमारी बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया है तो एक लाइक कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन आपको मिल सके।